क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी जिंदगी के सबसे बड़े दुख और सबसे बड़ी हार अक्सर हमारी ही जुबान की वजह से सामने आते हैं? इंसान की जुबान उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। हम जिन बातों को अपने भीतर दबाकर रखते हैं वही हमें मजबूत बनाती है, और जिन्हें हम बिना सोचे समझे दुनिया के सामने खोल देते हैं वही हमें कमजोर कर देती है। ये कहानी उन 7 बातों की है जिन्हें चाहे कोई कितना भी खास क्यों न हो, किसी से साझा नहीं करना चाहिए। ये कहानी दिल को झकझोर देती है क्योंकि ये हर इंसान की जिंदगी की सच्चाई को छूती है। एक छोटे से कस्बे में एक पिता और बेटा रहते थे। पिता समझदार थे, साधारण नौकरी करते थे और उनका अनुभव ही उनका सबसे बड़ा खजाना था। बेटा जवान था, सपनों से भरा हुआ, लेकिन उसकी आदत थी कि वो किसी से भी मिलते ही अपनी हर बात बता देता। अपनी परेशानियां, अपनी उम्मीदें, अपने राज, सब कुछ। शुरू में लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते, लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसकी कमजोरियों का मजाक बनाने लगे। बेटा अंदर ही अंदर टूटने लगा। एक शाम वो बहुत उदास होकर घर लौटा और पिता से बोला, पिताजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जो लोग मेरे दोस्त हैं वही मेरी बातें सुनकर मेरी पीठ पीछे हंसते हैं। ऐसा क्यों होता है? पिता ने बेटे की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, जिंदगी में हर बात हर किसी को नहीं बताई जाती, चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों न हो। 7 बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमेशा दिल में छुपाकर रखना चाहिए। बेटे ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी बातें पिताजी? तब पिता ने कहानियों के जरिए उसे समझाना शुरू किया। पहली कहानी थी सपनों की। पिता बोले, एक लड़का था जिसके सपने बहुत बड़े थे। वो हर किसी से कहता कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा। लोग उसकी हंसी उड़ाते और कहते कि ये तो बस हवा में बातें कर रहा है। धीरे धीरे वो लड़का अपने ही सपनों से डरने लगा। फिर एक दिन उसने ठान लिया कि अब वो अपने सपनों को छुपाकर रखेगा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस दिन रात मेहनत की। सालों बाद जब उसने कामयाबी पाई तो लोग हैरान रह गए। बेटा, सपनों को तब तक छुपाकर रखना चाहिए जब तक वे पूरे न हो जाए। सपनों को समय चाहिए और समय से पहले उन्हें बाहर लाना वैसा ही है जैसे कच्चे फल को तोड़ लेना, जो कभी मीठा नहीं हो सकता। दूसरी कहानी थी कमजोरियों की। एक आदमी था जिसे सब जानते थे कि उसे जल्दी गुस्सा आता है। लोग जानबूझकर उसे उकसाते और उसका तमाशा बनाते। वो दिन ब दिन टूटने लगा। फिर उसने तय किया कि अब वो अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताएगा। उसने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने सीखा कि मुस्कुराकर चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। अब कोई उसे उकसाता तो वो बस शांत रहता। कुछ ही महीनों में वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसका सम्मान करने लगे। बेटा, अगर लोग जान ले कि तुम्हें कहां चोट लगती है तो वे हमेशा वहीं चोट करेंगे। इसलिए अपनी कमजोरियां हमेशा अपने दिल में छुपाकर रखना। तीसरी कहानी थी घर की मुश्किलों की। एक परिवार था जो हर परेशानी सबको बताता। कभी पैसों की दिक्कत हो तो रिश्तेदारों से रोना धोना, कभी पति पत्नी की अनबन हो तो पड़ोसियों से शिकायत। धीरे धीरे लोग उनकी इज्जत करना छोड़ बैठे और उन्हें हंसी का पात्र बना दिया। फिर उसी परिवार ने ठान लिया कि अब अपनी मुश्किलें किसी से साझा नहीं करेंगे। उन्होंने घर के भीतर ही मिल बैठकर समस्याओं का हल निकालना शुरू किया। बाहर वे हमेशा मुस्कुराकर लोगों से मिलते। धीरे धीरे उनकी मुश्किलें भी कम होने लगी और लोग उनका आदर करने लगे। बेटा, घर की मुश्किलें बाहर बताने से हल नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। दुनिया सहारा देने से ज्यादा तमाशा देखने में रुचि रखती है। चौथी कहानी थी अच्छाई की। एक आदमी था जो हमेशा कहता कि मैंने ये भलाई की, मैंने उस आदमी की मदद की। लोग शुरू में सुनते, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि ये आदमी बस अपनी अच्छाई का दिखावा करता है। उसका सम्मान कम होने लगा। एक दिन उसने ठान लिया कि अब वो बिना बताए भलाई करेगा।
उसने चुपचाप लोगों की मदद करनी शुरू की। भूखों को खाना दिया, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहा। समय के साथ उसकी अच्छाई खुद बोलने लगी। बेटा, असली अच्छाई वही है जिसे तुम चुपचाप करो। अपनी भलाई का ढिंढोरा पीटोगे तो लोग उसे घमंड समझेंगे। 5वीं कहानी थी भविष्य की योजनाओं की। एक युवक था जो हर योजना सबको बता देता। लोग उसे रोकते, कहते कि यह काम असंभव है। कुछ लोग उसकी योजनाओं की नकल करके आगे बढ़ जाते। धीरे धीरे उसने सीखा कि जब तक योजना पूरी न हो, उसे किसी से साझा नहीं करना चाहिए। उसने अपने काम को चुपचाप जारी रखा। सालों बाद जब उसकी मेहनत रंग लाई तो लोग दंग रह गए। उन्होंने कहा, हमें तो पता ही नहीं चला कि ये इतना बड़ा काम कर रहा था। बेटा, भविष्य की योजनाएं तब तक छुपा कर रखो जब तक वे पूरी न हो जाए, वरना लोग तुम्हें रोकेंगे या तुम्हारे रास्ते में कांटे बोएंगे। छठी कहानी थी दान की। एक आदमी था जो हर बार दान करता तो सबके सामने करता। मंदिर में चढ़ावा देता तो ढोल बजवाता, किसी की मदद करता तो सबको बताता। लोग सामने तो उसकी तारीफ करते, लेकिन पीछे उसका मजाक उड़ाते। फिर उसने गुप्त दान करना शुरू किया। रात को अंधेरे में अनाज पहुंचा देता, बिना नाम बताए। किसी की पढ़ाई का खर्च उठा लेता। उसे आत्मा की शांति मिलने लगी। बेटा, असली पुण्य वही है जो बिना शोर शराबे के किया जाए। अगर तुम अपनी भलाई को सबको दिखाओगे तो वो पुण्य नहीं बल्कि दिखावा बन जाएगा। 7वीं और आखिरी कहानी थी मन की चोट की। एक महिला थी जो हर दुख सबको बता देती। पति से शिकायत, बच्चों से शिकायत, पड़ोसियों से शिकायत। धीरे धीरे लोग उससे थकने लगे। कोई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन उसने ठान लिया कि अब वो अपने दुख को भगवान से कहेगी, किसी इंसान से नहीं। उसने अपने आंसू प्रार्थना में बहाना शुरू किया और धीरे धीरे वही दुख उसकी शक्ति बन गया। अब उसकी चुप्पी में ही उसकी ताकत थी। बेटा, हर दर्द सबको बताने से हल्का नहीं होता। कई घाव ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त ही भर सकता है। उन्हें बार बार कुरेदने से वे और गहरे हो जाते हैं। बेटे की आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे उसके पिता ने उसकी पूरी जिंदगी का आईना उसके सामने रख दिया हो। उसे समझ आया कि वो अब तक सिर्फ बोलना जानता था, चुप रहना नहीं। पिता ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, बेटा, इंसान की असली ताकत उसकी चुप्पी में होती है। हर बात दुनिया को बताने से इंसान हल्का नहीं होता, बल्कि कई बार और बोझल हो जाता है। याद रखो, चुप रहना भी एक कला है और ये कला ही इंसान को मजबूत बनाती है। उस दिन के बाद बेटा बदल गया। उसने सीखा कि हर बात दोस्तों को नहीं बतानी चाहिए। उसने अपने सपनों को चुपचाप मेहनत में बदल दिया। जब लोग पूछते, वो सिर्फ मुस्कुरा देता। सालों बाद जब उसका सपना सच हुआ तो वही लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उसने ये सब चुपचाप कैसे कर लिया। जिंदगी का यही सच है। लोग तुम्हारे कहे हुए शब्द भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी कमजोरियों को कभी नहीं भूलेंगे। और जब वक्त आएगा तो वही लोग उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपनी आत्मा की रक्षा करे, अपनी बातों को ढाल बनाए। यही कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों न हो, 7 बातें ऐसी हैं जिन्हें हमेशा दिल में छुपाकर रखना चाहिए। यही समझ इंसान को हर मोड़ पर मजबूत और कामयाब बनाती है। जिंदगी की राह लंबी है और इस राह पर हर किसी का साथ नहीं रहता, लेकिन अगर इंसान अपनी बातों को सोच समझकर साझा करे और अपनी चुप्पी को ताकत बना ले, तो कोई भी मुश्किल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही कला इंसान को भीड़ में अलग करती है। यही कला उसे महान बनाती है। याद रखो, शब्द जिम्मेदारी है। जिन्हें हम सोचकर बोलते हैं वे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, लेकिन जिन्हें हम सोच समझकर छुपाते हैं वे हमारी जिंदगी को सुरक्षित रखते हैं। बेटा, यही समझ इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत, शांत और सफल बनाती है। यही 7 बातें हैं
जिन्हें चाहे कोई कितना भी खास क्यों न हो, हमेशा दिल में छुपाकर रखना चाहिए। आखिर में यही सीख मिलती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मौन है। बोलना आसान है, लेकिन चुप रहकर अपनी ऊर्जा बचाना और सही समय पर सही जगह उसका इस्तेमाल करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जीवन में वही व्यक्ति सम्मान पाता है जो अपनी बातों पर नियंत्रण रखता है और अपनी गहरी बातें सिर्फ अपने दिल के साथ साझा करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आपके दिल को छू पाई तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक जरूर पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सीख से प्रेरित हो सके। आप सबका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।